हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का केमिस्ट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण है। ये 100% श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर में ही पूरी प्रयोगशाला विधि और विधि के द्वारा ये सारा रिएक्शन के साथ पूछते हैं। और ये क्वेश्चन पिछले कई साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही इजी शब्दों में और फिगर के साथ मैं आपको लेके आई हूँ कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर को देखेंगे। तो जैसा कि ये फिगर है और इसमें प्रयोगशाला विधि में क्या लिखा जाता है, उस हिसाब से पहले हम फिगर को देख लेते हैं। फिर प्रयोगशाला विधि और उसके औद्योगिक निर्माण विधि के साथ इसके रिएक्शन को हम समझेंगे। अब 5 नंबर का सवाल है तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए आप बहुत ही अच्छे से कोशिश करिएगा कि इसे आप समझें। तो सबसे पहले हमें 4 सारणी यानी कि डिब्बे अलग अलग बनाने हैं और उसमें पहली क्रिया होती है, 4 भागों में ये बटे होते हैं, जिसकी पहली क्रिया है आक्सीकारक और दूसरी क्रिया होगी कूलर विधि के द्वारा और तीसरी होगी धावन कक्ष से और चौथी और आखिरी विधि होगी शोषण कक्ष से। तो इन सब कक्ष में क्या क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है एक झावा पत्थर होता है। ये जो झावा पत्थर है वो होता है और ये क्यूप्रस क्लोराइड यानी ये जो झावा पत्थर है वो पानी में भिगोए होते हैं। मतलब ये जो झावा पत्थर हैं वो विलयन में होते हैं और यह पानी में भिगोए होते हैं। जो क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर उत्प्रेरक के कक्षक में यानी आक्सीकारक इस कक्षक में रहते हैं। अब हम इस फिगर में आएंगे तो जैसे कि H2O से इसकी क्रिया होती है, जो कि 450 डिग्री सेल्सियस पर कर देते हैं। इस क्रिया को हम 450 डिग्री सेल्सियस पर कर देते हैं। फिर HCl जो है वो वायु का मिश्रण होता है, जो कि 4 संबंध 1। इसको मैं आपको विधि में समझाऊंगी, ये 4.1 संबंध कैसे आए हैं। तो दूसरी जो सारणी है ये कूलर की विधि के द्वारा होती है, जिसका अनुपात होता है 4:1 और इसके अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, यानी कि इस कक्ष में प्रवाहित करते हैं, वो भी क्लोरीन की सहायता से। अब हम चलेंगे धावन कक्ष में, जिसमें जल का प्रवाह होता है और ये जो इसमें हैं ये जो है वो क्वार्टर्स हैं, ये क्वार्टर्स होते हैं और ये जो है वो ये ऊपर जल है और ये सांद्र H2O है और नीचे भी जल है। ये नल विधि द्वारा है, ये जो कि धावन कक्ष में भी है और शोषण कक्ष में भी। तो ये जो कि है ये जल है, ये सांद्र H2SO4 है और इस फिगर के हिसाब से हम 4 सारणी में बनाएंगे और ये क्रिया यहाँ से जाके क्यूप्रस क्वार्टर्स में जाती है और जल की क्रिया भी इसमें होती है। फिर ये यहाँ से आके फिर क्वार्टर्स में जाती है, जो कि सांद्र H2SO4 से होती हैं। सबसे पहले जल का बॉक्स हो जाता है और फिर सांद्र H2SO4 से होता है, यहाँ से क्लोरीन निकलती हैं। तो ये जो क्रिया है ये आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि सर्वप्रथम, जैसे कि हम विधि में जो लिखेंगे वो है कि सर्वप्रथम झावा पत्थर, ये जो पत्थर होता है वो ये विलयन में भिगोकर उत्प्रेरक कक्षक में रख दिए जाते हैं, यानी जो ये उत्प्रेरक कक्ष है वो इसमें रख दिया जाता है। यहाँ से जो वायु है वो ट्रांसफ़र होता है और यहाँ से गर्म गैस, 2 यहाँ पे नली होती है, एक से वायु जाता है और एक से गर्म गैस। और उसके बाद ये क्रिया तुरंत उत्प्रेरक के कक्षक में रख देते हैं, यानी ये क्रिया इसमें होती है। फिर 450 डिग्री सेल्सियस से ये अभिक्रिया इस अभिक्रिया से कूलर में आ जाती है, यानी कि इस बॉक्स में आ जाती है और इसका अनुपात हो जाता है 4.4 संबंध 1, जो कि 2H2O + 2Cl यानी कि जल और क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया होती है। उसके बाद ये सर्वप्रथम इस अभिक्रिया में जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में जिसमें जल होते हैं और क्यूप्रस होते हैं। फिर इस नली से ये जाएगी तो यहाँ पे क्वार्टर्स हो जाएंगे और यहाँ से क्लोरीन निकलता है, ये जल में विस्थापित होगा और ये सांद्र H2O में। तो इसे हमें कैसे लिखना है कि आक्सीकारक, कूलर, धावन कक्ष और शोषण कक्ष में क्या कैसे इसकी क्रिया होती है। तो चलिए अब हम हेडिंग को देखते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि क्या कहती है, तो आइए देखते हैं कि प्रयोगशाला विधि में हमें क्या लिखना है। तो प्रयोगशाला यानी इसे हम जो लैब होता है उसमें इस क्रिया को कैसे करते हैं। तो प्रयोगशाला में जो मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनती है। जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था क्लोरीन गैस बनती थी, तो वही जो है प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड से सांद्र हाइड्रोक्लोरिक के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और इस प्रयोगशाला विधि के बाद इसका हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे MnO2 + 4HCl। MnO2 हो जाएगा प्लस 4HCl, ये जो होता है वो सांद्र में होता है, और इसकी हम शुष्क अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा, तो प्राप्त होता है MnCl2 + 2H2O + Cl2। मतलब लास्ट की अभिक्रिया क्लोरीन प्राप्त होगी, जो कि मैंने प्रयोगशाला विधि यानी जो फिगर में मैंने दिखाया था क्लोरीन निकलती है वही है, यानी MnO2 हो जाएगा और इसकी क्रिया हम सांद्र से करा देंगे तो MnCl2, और जो बचता है वो हमारा जल है और उसमें से जो निकलता है वो Cl2 यानी क्लोरीन होता है। अब हमारा अगला हेडिंग होगा इसमें डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण। अब जो ये डीकन विधि है उससे जो है कि क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। इस विधि में जब HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन के द्वारा कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। जैसा कि मैंने वहाँ रिएक्शन आपको दिखाया था कि इस विधि में जब HCl यानी HCl जो है वो ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड से वायु की ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो क्लोरीन गैस बनती है। जैसा कि हम रिएक्शन भी इसका देख सकते हैं कि 4HCl ले लेंगे प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, और इसको हम क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे यानी Cu2 और Cl2 से 450 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है 2Cl2 + 2H2O यानी कि जल निकल जाएगा और क्लोरीन, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब इसकी हम विधि को देखेंगे। अब जो इसकी विधि है वो फिगर के हिसाब से ये विधि हमको बहुत ही इजी तरीके से समझना होगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे तो हमें इसे छोड़ नहीं सकते, तो विधि लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको फिगर के हिसाब से समझा दिया था। तो इसमें हम लिखेंगे सर्वप्रथम झावा पत्थर, जो कि मैंने फिगर में बताया था झावा पत्थर के बारे में। सर्वप्रथम झावा पत्थर को क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर उत्प्रेरक कक्ष में रख देते हैं, यानी जो पहला कक्ष था उसमें क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर, मतलब विलयन में ये भिगोए जाते हैं और उत्प्रेरक कक्ष में रख दिए जाते हैं तथा ताप 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका जो ताप होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। फिर HCl तथा वायु का मिश्रण, मतलब HCl और वायु से इसको मिश्रित करते हैं, जो कि उसका मिश्रण होगा 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। यानी कि हम HCl को वायु के साथ मिश्रित करेंगे तो 4:1 प्राप्त होगा और उसे ही हम उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देंगे। यहाँ Cl2 बनती है, मतलब कि मैंने बताया था कि फिगर में Cl2 वहाँ से निकलेगी तो वही Cl2 बनता है, लेकिन इसमें HCl, N2O2 तथा जल वाष्प मिले होते हैं, मतलब ये तीनों तत्व जो हैं उसमें पाए जाते हैं यानी मिले होते हैं। इस मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवाहित कर कर H2O द्वारा HCl हटा देते हैं, यानी कि जो धावन कक्ष होता है उसमें जल से हम, जैसे कि मैंने बताया था कि धावन कक्ष में जल पाए जाएंगे तो उसमें से हमें जो होता है इस क्रिया में HCl को हटा दिया जाता है और दूसरे कक्ष में प्रवाहित करके सांद्र H2SO4 द्वारा जल वाष्प हटा देते हैं, यानी कि जो दूसरा कक्ष होता है उसमें से हम सांद्र H2SO4 द्वारा जल वाष्प को हटा देंगे, यानी कि जो लास्ट वाली शोषण कक्ष होती है उसमें H2SO4 रहेगा और उससे हम जल वाष्प को हटा देंगे। तो विधि में हमें इसी प्रकार से लिखना होता है, फिगर के हिसाब से जो हम विधि करते हैं। अब आइए हम इसके रासायनिक गुण को देख लेते हैं। तो रासायनिक गुण में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अभी अमोनिया से क्रिया, मतलब रासायनिक गुण जो है उसे हम
फिगर के हिसाब से और डेकन विधि क्लोरीन के हिसाब से हम उसे अमोनिया में चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे 8NH3 + 3Cl2। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा N2 + 6NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनिया है उसको हम क्लोरीन से क्रिया कराकर अमोनियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। यही इसका रासायनिक गुण हो जाता है। दूसरी क्रिया हम करेंगे ठंडे तनु NaOH के साथ क्रिया। मतलब जो तनु अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, तो 2NaOH + Cl2 से हम क्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl + NaClO + जल, यानी कि जल को बाहर निकाल देगा। ठंडे तनु अम्ल के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे तो तीसरा हो जाएगा हमारा हेडिंग बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। अब जो बुझा हुआ चूना है उसके साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो देखते हैं कि बुझे हुए चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस + Cl, यानी क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो प्राप्त होगा CaOCl2 + H2O, यानी कि सारी अभिक्रिया में H2O बाहर निकलते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, यानी डेकन विधि का उपयोग क्या है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो हम इसके उपयोग को देख लेते हैं। तो इसका उपयोग में हम पहला लिखेंगे विरंजक चूर्ण बनाने में, मतलब विरंजक जो होता है उसकी चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा उपयोग कीटनाशक के रूप में, मतलब जो कीटाणुजनक रोग होते हैं कीटनाशक के रूप में हम डेकन मतलब कि जो इसकी अभिक्रिया है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा होता है सौंदर्य प्रसाधन में, यानी कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये उपयोग किए जाते हैं। और जो चौथा होता है वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में, मतलब जो विस्फोटक पदार्थ हैं उनको बनाने में इस विधि का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में ये सब बहुत ही इजी वर्ड में आपको समझा दिया कि डेकन विधि क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो समझ में आए और सवाल तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।